ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो है रोबोट के द्वारा ट्री प्लांटेशन का, जो कि एक स्मार्ट रोबोट ट्री प्लांटेशन कर रहा है और ये काइटेक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज आप लोगों को एक और नई चीज़ दिखाता हूँ मैं कोरिया में। आज यहाँ पे फ्राइडे है, वीकेंड स्टार्ट हो रहा है आज से, लेकिन मैं अभी फिर से सिनसेगे मॉल के एरिया के आसपास हूँ, जहाँ पर आपने हमारा वो वीडियो देखा था कि हम एक्सपो टावर के ऊपर गए थे और वहाँ पर वाटर फाउंटेन शो म्यूज़िक के साथ हो रहा था। अभी मैं हूँ उसके ठीक सामने ब्रिज के इस तरफ, और यहाँ पे एक साइंस फेस्टिवल चल रहा है। अगर मैं कैमरा को उस तरफ करके दिखाऊं तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर है और यहीं से ये साइंस फेस्टिवल और साइंस शो स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइंस फेस्टिवल को देखने के लिए बहुत सारे स्कूल के बच्चे, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे ग्रुप में, और ये साइंस डे भी था कोरिया में, जिसको कि ये बच्चे एंजॉय करने के लिए अपने स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स के साथ साइंस म्यूजियम, साथ ही साथ उस साइंस एग्जीबिशन साइंस फेस्टिवल में आए थे। आप ये देख सकते हो, बसेस इतनी सारे थी। साइंस फेस्टिवल एरिया के एंट्रेंस पर ही हम लोगों को ये देखने को मिला कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के द्वारा जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जैसे कि पांडा, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके हैबिटेट को सुरक्षित रखने के लिए एक अवेयरनेस थीम के लिए ये बनाया गया था। साथ ही साथ ये भी बताया गया इसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कैसे यूज़ हो रहा है इनको डिटेक्ट करने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए ड्रोन की मदद से, साथ ही साथ हेल्प पहुंचाने के लिए, और इनके पोचिंग, इनका जो शिकार होता है वो सबसे बचाने के लिए कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी और हाई लेवल टेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और कैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन जो है इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये आसपास जो देख रहे हो डेस्क है इस साइंस फेस्टिवल के लिए, और उसके इंफॉर्मेशन डेस्क के पास ही इस फेस्टिवल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लगा होगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस साइंस फेस्टिवल के एग्जीबिशन का पूरा मैप लोकेशन एरिया जो नीचे देख रहे हो आप, ये पूरा एक्सपो का ही एरिया है। यहाँ पे कुछ लेक्चर टॉक भी है जिसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि कास्ट के प्रोफेसर और डिफरेंट प्लेसेस के प्रोफेसर आके यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, और किस स्टॉल में क्या लगा हुआ है ये सारा कुछ यहाँ है। के ठीक सामने जो है ये एग्जीबिशन हॉल है, जिसके अंदर अभी मैं जाऊंगा और आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। आप देख सकते हो ये जो थीम है वो है साइंस म्यूजियम का, जिसमें एआई से लेके स्मार्ट टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया है। स्टार्ट में ही GIST यानी कि ग्वांगजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टॉल था, और उसके ठीक बाद काइटेक, जो कि एक कोरियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और मैकेनिकल साथ ही साथ मशीनरी से रिलेटेड रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ आप देख सकते हो ये स्मार्ट रोबोट्स जो है वो स्मार्ट फार्मिंग के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि ये ट्रीज़ को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे प्लांट कर रहे हैं, और ये अपने स्मार्ट बिहेवियर को, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रहे हैं इस साइंस प्रदर्शनी में, जो कि बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी है इसको इम्प्लीमेंट करना रियल वर्ल्ड में। तो काइटेक यानी कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के स्टॉल पे रोबोट्स रिलेटेड और भी डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन था, और उसके बाद काइटेक के ठीक बगल में इनोपोलिस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो स्टॉल था उसमें भी UAV यानी कि ड्रोन्स और डिफरेंट हाईटेक टेक्नोलॉजी, मोबाइल कंट्रोल्ड, मोबाइल के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाला, साथ ही साथ डिफरेंट हाईटेक टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। यहाँ ये डिस्प्ले में आप देख सकते हो इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री, दैट in which year what they have discovered and what they have contributed to the engineering as well as research society। और इस स्टॉल से थोड़ा जानकारी लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोग गए किस्टी वाले स्टॉल में। किस्टी जिसका कि नाम है कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ भी मोस्टली दो रिसर्च थी,
इनका जो भी रिसर्च वर्क था वो ज़्यादातर रिलेटेड था मशीन लर्निंग और एआई से। किश्ती के स्टॉल के ठीक सामने स्टॉल था KICT यानी कि कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। इस स्टॉल में आपको ये सामने दिख रहा है वो है डिसैलिनेशन, यानी कि समुद्र ओशन वाटर को कैसे पीने लायक पानी में पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी को ये लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूट सिविल एंड बिल्डिंग इंजीनियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ देखिए आप किश्ती के स्टॉल में इन्होंने एआई सर्विस को कैसे इंटीग्रेट किया है डिफरेंट इक्विपमेंट्स में, कैसे साइंस फेस्टिवल में ज़्यादातर स्टॉल्स जो थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल और गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स के थे। जैसे कि ये सामने आप देखोगे किट कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी जो है उसका ये स्टॉल है। ये अपने टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी वेंट टू द स्टॉल ऑफ कारी, दैट इज़ कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एरोस्पेस के रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दिस स्टॉल ज़्यादातर इन्होंने एरोस्पेस से रिलेटेड अपने रिसर्च को डेमोन्स्ट्रेट किया था। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा ये सैटेलाइट का पिक्चर है कि हाउ दे आर इन्वेस्टिंग एज वेल एज डूइंग देयर रिसर्च in terms of satellite, that what technology South Korea needs and how they are deploying it in space to monitor their space as well as adversaries like North Korea, what they have as their neighbor। ये स्टॉल साथ ही साथ ये फेस्टिवल जो है बच्चों के लिए बहुत इंटरटेनिंग था, क्योंकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी देखो आप अपना पिक्चर ले रहे हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स के साथ। और उसके ठीक बाद ये जो स्टॉल है वो है काइस्ट का, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। काइस्ट के स्टॉल में भी इन्होंने अपने स्मार्ट रोबोट्स को डिस्प्ले में रखा था, जो सामने आपको दिख रहा होगा कि जो रोबोट ऑटोनोमसली अपने टास्क को परफॉर्म करे और डिफरेंट गिवन इंडिकेशंस को, डायरेक्शंस को फॉलो करे। तो काइस्ट ने मोस्टली एआई, मशीन लर्निंग और अपने स्मार्ट रोबोट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया था यहाँ पे इस एग्जीबिशन में। काइस्ट जो कि बहुत अच्छा और फेमस इंस्टीट्यूट है, यहाँ ना ही सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज कंपनीज जो है अपने आइडियाज़ को, अपने डिफरेंट टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से शेयर कर रही है, उन्हें कमर्शलाइज। सामने आपको दिख ही रहा होगा कि ये स्मार्ट रोबोट जो है कॉफ़ी बना रहा है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमारे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे स्मार्ट रोबोट जो है यहाँ कॉफ़ी भी सर्व करते हैं। तो इस स्मार्ट कॉफ़ी मेकर रोबोट को देखने के बाद हम लोग आगे चले। अगला स्टॉल था डेजोन मेट्रोपॉलिटन सिटी का, यानी कि डेजोन सिटी का डेमोन्स्ट्रेशन स्टॉल। यहाँ भी आप देखोगे ज़्यादातर UAV जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। AI, मशीन लर्निंग, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है रियल वर्ल्ड में, इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके ठीक सामने ये था केरी का स्टॉल, जिसका कि पूरा नाम है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एटम से रिलेटेड रिसर्च पे फोकस करता है, फिजिक्स से रिलेटेड काम करता है। यहाँ पर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था KURT जिसको कि बोलते हैं केरी अंडरग्राउंड रिसर्च टनल। ये रिसर्च टनल जो है वो डेजोन में ही है, और ये रिसर्च टनल इन लोगों ने बनाया था सिमुलेट करने के लिए रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल रिपोजिटरी को, यानी कि न्यूक्लियर से जो रेडियो। केरी के स्टॉल के सामने ही ये एक और जो कंपनी है उसका स्टॉल है। यहाँ भी आप देखोगे ये भी जो अपने डेमो में जो है रोबोट्स को ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि केरी जो है एटम्स पे फोकस करता है, एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च करता है, इसलिए यहाँ आप देखो इसका थीम भी है बियॉन्ड एटम। अगर आप रिसेंट टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर अभी कितना इम्पोर्टेंट है और कोरिया का उस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में क्या वैल्यू है। आफ्टर ताइवान, साउथ कोरिया की कंपनीज लाइक SK और सैमसंग जो है सेमीकंडक्टर के मामले में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो ये जो स्टॉल था वो सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले कर रहा था कि डिफरेंट क्या क्या इक्विपमेंट्स इसमें यूज होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, कितना प्रिसीजन चाहिए होता है। इस स्टॉल के बाद हम लोग गए CES स्टॉल पे, जिसको कि बोलते हैं कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन स्टॉल। अगर आप वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा CES जो है हर साल लास वेगास में होता है,
और वहाँ पे वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज़ जैसे कि LG, सैमसंग, एप्पल अपनी टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करती हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं स्मार्ट रोबोट को, जो कि डिफरेंट काम के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये जो पूरा एग्जीबिशन है ये AI, मशीन लर्निंग, रोबोट, UAV, ड्रोन्स, इन सब पे ही फोकस्ड है, क्योंकि आज का ज़माना इसी का है। यहाँ पर साउथ कोरिया के और भी टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे कि पोस्टेक, IBS, सुंगक्युंग क्वान यूनिवर्सिटी, इन सब के भी अपने अपने स्टॉल थे, जो कि अपने रिसर्च को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने अचीवमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे थे। इसके बाद हम लोग गए क्रिक्ट, कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के स्टॉल पे, जो कि ज़्यादातर अपना रिसर्च जो है उसका फोकस होता है डिस्प्ले यूनिट्स पे, जो कि आप टीवी पे LED डिस्प्ले को देखते हो, उसके क्षेत्र में उससे रिलेटेड रिसर्च ये इंस्टीट्यूट करती है। और इसी का इन्होंने डिस्प्ले लगा के रखा है कि OLED स्क्रीन में कैसे काम होता है, कैसे आइटम्स बिहेव करते हैं, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या क्या रिसर्च इन्होंने किया है और इनकी क्या टेक्नोलॉजी लेवल है। इसके साथ साथ क्रिस, एट्री, ये सारी की सारी जो है कोरिया में गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सब ने अपना अपना डिस्प्ले डेमो लगा के रखा है कि इन्होंने क्या डेवलप किया है, टीवी कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया, कैथोड रे ट्यूब CRT से अभी जो है OLED स्क्रीन चल रहा है, और इससे भी आगे जो है बहुत सारे रिसर्च इसमें होने हैं, और ये टेक्नोलॉजी जो है और भी बहुत आगे जाएगी। फिर हम लोग आ गए स्टॉल पे सुपर कंडक्टर के। यहाँ पर इन्होंने कंडक्टिव मटेरियल्स को, वायर्स को, वायर की वाइंडिंग को, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया है कि इन्होंने क्या क्या रिसर्च अचीवमेंट किया है, क्या क्या नए मटेरियल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि मटेरियल की कंडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा हो। और यहाँ पे आप देखोगे अभी ये यहाँ के रिसर्चर्स जो हैं अभी कुछ डिस्प्ले भी कर रहे हैं, जिसका कि बच्चे साथ ही साथ उनके पेरेंट्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन और ले रहे हैं कि हाउ इज़ इट वर्किंग, ये कैसे काम करता है, इसका क्या यूज़ है। अभी आप तुरंत देखोगे कि यहाँ का जो ये डेमो है वो सुपर कंडक्टिविटी को लेके है, और ये डेमो जो है कोरिया टेलीकम्युनिकेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स के द्वारा दिया जा रहा है। दे आर एक्सप्लेनिंग देयर टेक्नोलॉजी कि ये कैसे काम करता है, कैसे कंडक्टिविटी फ़्लो करती है। और इसके बाद हम लोग आ गए फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे, जो कि है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। आप सब लोगों को पता होगा कि फ्यूचर प्रोबेबली हाइड्रोजन का ही होना है, चाहे वो हाइड्रोजन व्हीकल हो या फिर हाइड्रोजन का कहीं और भी यूज़ हो। यहाँ आप देख रहे हो ये एक प्लांट डेमो है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का, कि हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन को व्हीकल में डिफरेंट जगहों पे कैसे यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का आयन कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे पानी से या फिर अदर टेक्नोलॉजी से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई-व्हीकल्स का यूज़ बहुत ज़ोरों पे है। इसका एक डिमेरिट ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो भी बैटरीज एज वेस्टेज होने वाली हैं उसको कैसे रिप्रोड्यूस किया जाए या फिर उसका क्या रीयूज़ किया जाए, तो उसके लिए भी बहुत सारी कोरियंस कंपनी जो हैं अभी अच्छा काम कर रही हैं। इन सारे कोरियन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के हाई लेवल रिसर्च से गुजरने के बाद हम लोग चले दूसरे सेक्शन में, जो कि कम्प्लीटली एंड ऑलमोस्ट डेडिकेटेड है बच्चों के लिए। यहाँ आप डिफरेंट स्टॉल्स में देखोगे कि बच्चे बैठ के डिफरेंट टेक्नोलॉजी को, डिफरेंट चीज़ों को, इवन कोडिंग को आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में सीख रहे हैं और नया नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आप देखो यहाँ पे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ बैठ के उन्हें एक नया एक्सपीरियंस दे रहे हैं। यहाँ जो टीचर्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, वो अपने
रिसर्च को, अपनी टेक्नोलॉजी को बच्चों को डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट तरीके से, ईजीएस्ट वे में बता रहे हैं। आप आगे हमारे साथ जब चलोगे तो आप यहाँ जितने भी स्टॉल देखोगे वो कम्प्लीटली बच्चों के लिए डेडिकेटेड हैं और हर स्टॉल पे आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। उन बच्चों को पेंटिंग्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू टेक्नोलॉजी को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और उन्हें सिखाया जा रहा है कि कैसे आप इसको यूज़ करो, कैसे आप इसको सीख सकते हो। तो ये एक नया तरीका है, नया वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है बच्चों के लिए कि आप किताबों के थ्रू ना जाके उनको डेमोन्स्ट्रेट करके, उनको रियल टेक्नोलॉजी दिखा के आप उनको नई टेक्नोलॉजी को सिखाओ, उनको उन टेक्नोलॉजी के लिए यूज टू कराओ, चाहे वो रोबोटिक्स हो, कोडिंग हो, एआई हो, मशीन लर्निंग। जैसे कि आप अभी जो स्टॉल देखोगे वो स्टॉल 3D प्रिंटिंग का है कि कैसे 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके डिफरेंट रेप्लिका ऑफ मॉन्यूमेंट्स एज वेल एज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे इन प्रिंटर्स के थ्रू, 3D प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट किया जाता है। और सामने देखो आप बच्चे हैं, बच्चे मतलब इतने छोटे एज से ही 3D प्रिंटिंग का, बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। तो आप जिस भी स्टॉल में जाओ, जिधर भी जाओ, अभी आपको बच्चे ही दिखेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, बच्चों को टैब में, लैपटॉप में कोडिंग बताई जा रही है, कैसे रोबोट को उन कोडिंग्स के थ्रू कंट्रोल किया जाए, कैसे उन्हें प्रोग्राम किया जाए, कैसे उन्हें डिफरेंट टास्क के लिए तैयार किया जाए। तो हर स्टॉल में आपको बच्चे ही दिखेंगे और डेमोन्स्ट्रेटर्स और जो भी टीचर्स हैं बताने वाले, वो बच्चों को बहुत ही हैप्पीली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि वो एक नया एक्सपीरियंस ले सकें इस साइंस फेस्टिवल और साइंस एग्जीबिशन में। यहाँ देखो बच्चों को लैपटॉप में कोडिंग के थ्रू इन ड्रोन्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनकी कोडिंग को बताया जा रहा है। तो रियली ये बहुत ही अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। यहाँ भी देखो बच्चों को कुछ नया सिखाया जा रहा है टीचर्स के द्वारा। तो ये साइंस एग्जीबिशन रियली में इन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनको इस कम एज में ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिल रही है, चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, कोडिंग हो, रोबोटिक्स हो, एआई हो, मशीन लर्निंग हो। यहाँ देखो आप बच्चे जो है यहाँ पे एक तरह से कुछ गेम खेल रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्ट्स को इधर से उधर थ्रो करना है। बच्चा जो है उधर से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, बॉल्स को, और इधर से जो है ये रोबोट्स जो है, रिमोट कंट्रोल रोबोट, इन ऑब्जेक्ट्स को पिक करके दूसरी तरफ फिर से थ्रो करेगा। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों के लिए ये लर्निंग फेज है, उन्हें लर्न कराया जा रहा है इस साइंस एग्जीबिशन, साइंस फेस्टिवल में। यहीं देखो आप, ये बच्चे जो हैं लैपटॉप में, टैबलेट में इन छोटे छोटे रोबोट्स की कोडिंग को देख रहे हैं और टीचर्स इन्हें इन रोबोट्स को कंट्रोल करने की कोडिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आप कैसे इन्हें कोड के थ्रू, कोड के द्वारा कैसे इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, कैसे इन रोबोट्स में मूवमेंट ला सकते हो, कैसे ये रोबोट्स जो हैं आपके डायरेक्शंस के अनुसार काम करेंगे। तो इन बच्चों के लिए इस एज में ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जितने भी आप स्टॉल देखोगे, आप कहीं भी देखो, आपको बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ सीखते हुए, देखते हुए, करते हुए मिलेंगे। और इंस्ट्रक्टर्स जो हैं बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही इंटरेस्ट लेके इन सब को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे नहीं भी तो कम से कम 80 से 90 स्टॉल थे जहाँ पर बच्चों को कुछ ना कुछ गेम्स के थ्रू, इजी लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और सारे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं इस साइंस एग्जीबिशन से कुछ ना कुछ सीख के जाने के लिए।
आप जो ये सामने देख रहे हो ये साइंस स्कूल थीम की गाड़ी है। मतलब आप इस गाड़ी में एंटर लो तो आपको साइंस के डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी और मोस्टली वो रोबोट्स होगा, कोडिंग होगा, एआई होगा, मशीन लर्निंग होगा। आप ये वीडियो में देखो सामने कि डिफरेंट रोबोट्स को एज अ गेम कैरेक्टर शो किया गया है। हर जगह आपको बच्चे दिखेंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस साइंस एग्जीबिशन को रियल में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो भी स्टॉल्स हैं मैक्सिमम कोरियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के हैं। जैसे यहाँ ही आप देख लो, ये है कीर, कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च। मतलब ये भी कोरियन गवर्नमेंट का, और ये भी बच्चों के लिए इन लोगों ने अपना स्टॉल लगा के रखा है कि कैसे एनर्जी काम करती है। तो ताकि बच्चे जो है देख के एग्जाम्पल्स के थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजी को, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को, डिफरेंट फेनोमेनन को सीख सकें, समझ सकें। यहाँ भी देखो आप जो है ये रोबोट्स जो है बॉल्स को इधर से उधर प्लेस करके डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को। 여러분 아시다시피 드라이아이스 너무 차가워서 맨손으로 만지시면 절대 안 되겠거든요. 어떻게 되나요? अभी आप यहीं देखो, बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ इत्मीनान से बैठे हुए हैं और यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो कितनी आसानी से, कितनी फ़नी लैंग्वेज में बच्चों को डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा कि कैसे केमिकल रिएक्शंस काम करता है, कैसे स्मेल के थ्रू आपको नहीं पता चलेगा कि ये कंपाउंड जो है, ये मिक्सचर जो है किसका है। मतलब फ़नी वे में बच्चों को साइंस की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को समझाया जा रहा है। मतलब जिससे कि बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट जगे और वो चीज़ों को एंजॉय करके समझ सकें। 자, 우리 사진 기자들 바빠집니다. 죄송합니다. 미리 말씀드렸어야 되는데. 무슨 냄새? 그 정도는 아닌 것 같은데. 안 할 거야? 깔끔한 식초 냄새가 나는데 요거 가지고 조금 있다가 또 실험을 하나. 화합물이다. 뭔지도 모르면서 그냥 막 드는 거야, 이럴 때는. 내리고. 혼합물이다, 손. 혼합물입니다. 섞여 있다고 했잖아. 그래서 공기 중에 가장 많이 들어있는 기체는 무엇일까요? 질소? 질소입니다, 질소. 그래서 그걸 가지고 실험을 해볼 건데, 이거는 제가 위험한 게 몇 개가 있어서 좀 어렵지 않은 걸로 바꿔봤습니다.
ये जो अगेन स्टॉल है ये है कारी का कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बच्चों को रॉकेट्स, सैटेलाइट्स ये सब के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्प्ले करके दिखा रहा है। और अभी मैं जब आगे जा रहा हूँ तो ये जो है ये टॉक शो का एरिया है, जहाँ पे डिफरेंट प्रोफेसर्स, डिफरेंट टीचर्स आके अपना टॉक शो दे रहे हैं और डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी मैं उस टॉक शो की तरफ जा रहा हूँ। उस टॉक शो में भी आप देखना कि कितने फ़नी तरीके से बच्चों को ये लोग डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और चीज़ों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि बच्चों को भी सीखने में, देखने में मज़ा आए और वे इंजॉय करें। आप देखो यहाँ कितने सारे बच्चों की भीड़ है और इन सारे जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है इन सब का वीडियोग्राफी हो रहा है, साथ ही साथ इनका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है डेज़ोन के रीजनल चैनल पे, क्योंकि ये कोरिया का साइंस फेस्टिवल है। आप देखो इस बच्चे को, डेमोन्स्ट्रेटर जो है कितने फ़नी तरीके से इस बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा है। 자, 날니까 한번 해볼게요. 위를 보세요. 위를 보세요. 갑니다. 앞으로 갑니다. 정답은 불 박수! 잘했어요. 들어가세요. 잘 보시고요. 분명히 하얀색 앞에 있습니다. 와. 저 먹지 왜 그래요? 집게 아니고 집게 아니라. 맞아 너. 자 그다음 친구 아니 여기 잡아 여기 잡고 그다음 친구 이거 어떻게 이거 누구 거지? 이거 옆에 거죠. 자 풍선이 이렇게 쭈그러들어서 क्योंकि यहाँ बच्चे ही बच्चे हैं और ये एग्ज़िबिशन फेस्टिवल जो है बच्चों के लिए ही है, तो उनके भी इंटरटेनमेंट का पूरा इंतज़ाम है। आप देखो यहाँ पे डायनासोर्स को इन्होंने डिस्प्ले किया और बच्चे उसके सामने जाके, उसके साथ जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ भी देखो ये बच्चे भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इन सारे स्टॉल्स से गुजरने के बाद अब हम लोग जो है धीरे धीरे इस साइंस एग्जीबिशन से बाहर आ रहे हैं। और हम लोग जिस रास्ते से आए थे, हम लोग उसी रास्ते से सारे स्टॉल्स से होते हुए फिर से वापस चले जाएंगे। और वापस जाते हुए भी आपको ये देखो स्टॉल्स में रोबोट्स हैं, बच्चे हैं जो उन रोबोट्स को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कोडिंग से रूबरू हो रहे हैं कि कैसे रोबोट्स को कंट्रोल किया जाता है, कैसे हर एक चीज़ काम करता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया यानी कि बाकी चीज़ों से इंस्टा, फेसबुक ये सब से रिलेटेड भी यहाँ बहुत सारे इवेंट हैं कि आप फ़ोटो खींचो, उन्हें अपलोड करो तो आपको कुछ अवार्ड मिलेगा या फिर लकी हैम्पर मिलेगा। तो ये सारा कुछ जो है बच्चों के इंटरेस्ट को जगाने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने किया है। तो सारे स्टॉल्स से सारा डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद अब हम लोग जो है ये इस साइंस एग्जीबिशन से बाहर की ओर निकल गए हैं। बाहर की तरफ आप जो ये डिफरेंट स्टॉल्स देख रहे हो, ये डिफरेंट स्टॉल्स बनाए गए हैं बच्चों को अपने क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए। आप इन पेपर्स में क्वेश्चंस को लिख के यहाँ पोस्ट कर दो और इनका रिप्लाई आपको मिलेगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं बच्चे यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। आप सामने देखो ये फ़र्स्ट एड का काउंटर है, उसके बगल में एम्बुलेंस है, क्योंकि जहाँ भी भीड़ जमा हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे मुहैया करानी होती हैं। और इन सारे डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के बाद अब हम लोग इस साइंस एग्जीबिशन से बाहर जा रहे हैं। तो आप लोग हमें बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही कोरिया के बारे में डिफरेंट जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपना प्यार हमें जताते रहिए, ताकि हम ऐसे ही और अच्छी से अच्छी वीडियो कोरिया के बारे में बता सकें, डिफरेंट चीज़ों की जानकारी आपको भी दे सकें। तो ये हम लोग फिर से बाहर आ गए हैं और हम लोग अब चलते हैं अपने घर की तरफ।